Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जो कि है हमारा सब्सिडरी बुक। देखिए हमारी सब्सिडरी बुक्स होती क्या हैं स्टूडेंट्स, आज हम ये समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैश बुक। दिस बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, जहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री करते हैं, ओरिजिनली एंट्री करते हैं, उन बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सिंस लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन देयर बेसिस एंड विदाउट दिस further process of ledger posting, a trial balance cannot be taken out. The ledger is called principal book. देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जनरल हमारी प्राइमरी बुक होती है, लेजर हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरल में चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसलिए जनरल को फर्दर डिवाइड कर दिया गया सब्सिडरी बुक्स में, जिससे कि वर्क को डिवाइड करा जा सके और बर्डन को कम करा जा सके। ओके, अब हम पढ़ते हैं सब्सिडरी बुक। इट इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड न्यूमरस ट्रांजेक्शंस इन ओनली वन बुक ऑफ प्राइम एंट्री. For convenience, the general is therefore divided into a number of subsidiary books. देखिए प्रैक्टिकली चीज़ें, हम बुक में कोई चीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स। तो हमें चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज के ही बेसिस पर हम उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को किसी एक बुक में ही रिकॉर्ड करना, किसी एक बुक में ही उसकी एंट्रीज़ करना। उसकी कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स जनरल को डिवाइडेड कर दिया गया कुछ सब्सिडरी बुक्स में, जिससे कि बर्डन को कम करा जा सके, क्योंकि अगर हम एक ही जगह सब एंट्रीज़ करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बल्कि हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स सेम नेचर की होती हैं, जैसे कैश की कोई ट्रांजेक्शन है तो वो कैश बुक में, तो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह हम रिकॉर्ड कर देते हैं और उस बुक को हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कितने टाइप की हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक आप लोगों को समझ में आया क्या होती है? सेम नेचर की हम सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। नाउ वी विल स्टडी द टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट इज कैश बुक। जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, कैश बुक मीन्स यहाँ पर कैश की बात हो रही है। टू रिकॉर्ड रिसीट and payment of cash including receipts into and payment out of the bank. जितनी भी स्टूडेंट्स हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश पेमेंट करा, कैश में हमने गुड्स परचेज करा, कैश में हमने सेल करा, कैश हमारे पास आया मतलब रिसीव हुआ, कैश में हमने पेमेंट करा। ठीक है, जितना भी हमारी जो कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं स्टूडेंट्स, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखिए स्टूडेंट्स, परचेज बुक जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, परचेज बुक मीन्स परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात होगी, लेकिन कौन सी ट्रांजेक्शन्स के बारे में? क्रेडिट परचेजेस, जो भी हमने सामान क्रेडिट पर परचेज करा है, ठीक है, उसके बारे में। कैश में क्यों नहीं होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि जितनी भी हमारी कैश में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और जो भी हुई हैं, परचेज़ की, सेल की, पेमेंट की, रिसीव्ड की, वो कहाँ होंगी? हमारी कैश बुक में एंट्री होंगी। इसलिए परचेज़ बुक में सिर्फ हम क्रेडिट परचेजेस की ही बात करेंगे। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि हम परचेज़ बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि कैश की ऑलरेडी सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं कैश बुक। अब हम बात करेंगे सेल्स बुक। रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकॉर्ड होती हैं क्या? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जितनी भी हमारे गुड्स क्रेडिट पर सेल हुए हैं वो ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न्स बुक। टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स एंड मटीरियल प्रीवियसली परचेज्ड। जो भी स्टूडेंट्स हमने गुड्स मटीरियल हमने पहले ख़रीदा हुआ था उसे हमने
रिटर्न कर दिया तो वो हमारी कहाँ एंट्री होगी स्टूडेंट्स, कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे उसे, परचेज रिटर्न्स बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इंडस्ट्री है, हम कोई सामान बनाते हैं, हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम ऑर्डर पर सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सामान की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं, ऑर्डर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1000 यूनिट्स बनाने के लिए ऑर्डर मिला, हमने वो बनाया, हमारे पास जो मटेरियल बच गया, ठीक है, हमने ख़रीदा था वो मटेरियल, प्रीवियसली ख़रीदा हुआ था, फर्दर हमने गुड्स को सैम्पल करने के लिए जो बच गया वो हमने रिटर्न कर दिया, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी परचेज रिटर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न्स बुक। सेल्स रिटर्न्स बुक में क्या होता है, रिकॉर्ड द रिटर्न्स मेड बाय कस्टमर्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इंडस्ट्री हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ABC वॉटएवर, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इंडस्ट्री है, A इंडस्ट्री है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब हम A इंडस्ट्री हैं तो हमारे कस्टमर हमारे होलसेलर हुए, क्योंकि हम डायरेक्टली तो सेल नहीं कर रहे हैं मार्केट में, तो हमारे कस्टमर ने हमसे कोई भी चीज़ लिए, फिर 10,000 यूनिट्स उन्होंने हमसे ले लिए, किसी रीज़न ऐसा हुआ कि उनके सेल नहीं हुए, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उन्होंने कुछ 1000 यूनिट्स हमें रिटर्न कर दिए, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी सेल्स रिटर्न, जो कि हम सेल कर चुके थे, हमारे कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, वो होगा सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमारे सेल्स रिटर्न्स बुक में। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि ये बुक्स क्या होती हैं और किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम इनमें रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या होती है, टू रिकॉर्ड द रिसीव्ड ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हमें प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड हुए हैं, रिसीव्ड क्यों हुए हैं स्टूडेंट्स, कि ये हमें आने वाले टाइम में पैसा मिल जाएगा। जो भी हमें बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बिल्स पेबल बुक, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट्स मीन्स जो कि हमने इशू करे हैं, हमने किसी से कोई सामान परचेज करा है और क्या करा है, हमने प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया कि हम आपको इतनी तारीख को इस मंथ में आपको मनी दे देंगे, तो हमने एक प्रोमिसरी नोट इशू करा है, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल में। ये हमें कब हम इशू करते हैं, जब हम किसी से सामान परचेज करते हैं, व्हेनेवर वी आर परचेजिंग समथिंग, ओके। बिल्स रिसीवेबल्स कौन से होते हैं, जब हम प्रोमिसरी नोट हमें रिसीव्ड होते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने सेल करा है, व्हेनेवर वी आर सेलिंग समथिंग, ओके। जब हम सेल करेंगे तो हमें रिसीव्ड होंगे प्रोमिसरी नोट। हमारे जो भी सेलर हैं, हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, वो हमें क्या करेंगे, सेलर तो हम हैं, वो हमारे कस्टमर हमें प्रोमिसरी नोट दे देंगे, वो जो हमें रिसीव्ड होंगे उसे हम बिल्स रिसीवेबल बुक में करेंगे, और जो हमने अपनी परचेज़ के बिहाफ पर दिए हैं, जो भी हमने परचेज़ करा है और उसके बिहाफ पर हमने इशू करे हैं, उनको हम बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक में क्या डिफरेंस होता है, BR और BPs क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। अब हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर, to record the transactions which cannot be recorded in any of the 7 books mentioned here। जो ट्रांजेक्शन्स हमारी इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं उन्हें हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड स्टूडेंट जनरल मीन्स हेयर बुक, यहाँ पर जनरल का मतलब है बुक, जिसमें कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस बुक को यहाँ जनरल कहा गया है। जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा है, कौन सी 7 बुक्स हैं स्टूडेंट्स हमारी, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इनमें हमने जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करा है उन्हें हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हुई हमारी बात टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं सब्सिडरी बुक्स की। फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, सिंस इन द प्लेस ऑफ वन जनरल देयर विल बी मैनी
subsidiary books, the accounting work may be divided amongst a number of clerks. क्या सब्सिडरी बुक हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होती हैं, क्या एडवांटेजेस है उनकी? ये एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, अगर हम छोटी इंडस्ट्री की बात करें, छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पर जनरल लेजर वगैरह हम कर सकते हैं इजीली, जनरल एंट्रीज कर सकते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स की। लेकिन जब हम बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्रीज करके रिकॉर्ड करना। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार सब्सिडरी बुक्स में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को, जब एक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे कैश के ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में, सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को सेल्स बुक में। तो उससे क्या हुआ, एक तो डिवीज़न हो गया वर्क का, वर्क हमारा बट गया। जब हमारा वर्क डिवाइड हो गया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इजी हो गया, क्लैरिकल वर्क थोड़ा कम हो गया, बर्डन कम हो गया, और हमारे फिजिबिलिटी भी रहती है। फिजिबिलिटी मीन्स हमें चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हैं और हम काम भी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है सब्सिडरी बुक की कि हमारा वर्क डिवाइड हो जाता है, चीज़ें उतनी बल्कि नहीं रहती। सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन व्हेन द सेम वर्क इज अलॉटेड टू अ पर्सन, ठीक है, व्हेन अ सेम work is allotted to a particular person over a period of time, he acquires full knowledge of it, becomes efficient in handling it. Thus, the accounting work will be done more efficiently. देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, क्या एडवांटेजेस है स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी में, कि हमें जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को देते हैं और वो उससे बार बार करते हैं, तो क्या होते हैं, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें उस काम को हैंडल करने का तरीका आ जाता है। देख, अभी आप हैं स्टूडेंट्स, अभी आप जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं, तो आपके मिस्टेक भी होंगी, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे अभी थोड़े टाइम में, बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएंगी चीज़ें करने, तो क्या होगा, तो आप फटाफट कर लेंगे। तो क्या हो गया, अब आप लोगों को स्पेशलाइजेशन हो गया कि अब आप अच्छे से कर सकते हैं, अब आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं। और एफिशिएंसी मींस आप टाइमली भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम किसी भी टास्क को स्टूडेंट्स टाइमली कंप्लीट करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। भाई, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने की बात हो रही होती है तो बहुत सारी लेबर होती है, उन्हें पेमेंट करना होता है, वेजेस देनी होती है, सैलरीज देनी होती है। तो क्या स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी भी हो जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनके काम में। अब हम बात करेंगे सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अंडरटेकन simultaneously because of the use of a number of books. This will lead to work being completed quickly. सेविंग ऑफ टाइम क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? देखिए, जब क्या होता है, साइमल्टेनियसली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंट बुक्स में। डिफरेंट लोग भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जब हम किसी एक इंडिविजुअल को ही काम देंगे, नहीं, हमने कैश का काम किसी एक को दे दिया, परचेज़ का काम किसी एक को दे दिया, सेल्स का काम किसी एक को दे दिया, तो क्या है, एक ही टाइम पे कई सारे लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारे एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं कि कैश की एंट्री कैश के डिपार्टमेंट करेंगे, परचेज़ की एंट्री परचेज़ वाले डिपार्टमेंट वाले करेंगे परचेज़ बुक में, सेल्स की एंट्री सेल्स वाले लोग करेंगे सेल्स बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टाइम सेविंग भी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंस अ सेपरेट रजिस्टर और बुक इज kept for each classes of transactions, the information relating to each class of transactions is available at one place, ठीक है। किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कैश की हमें जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक उठाएंगे, हम उसमें अपनी कैश की पेमेंट देखेंगे, कैश की रिसीट देखेंगे। तो क्या है वो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, कि हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे लिए वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पर ही अवेलेबल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फैसिलिटी इन चेकिंग, फैसिलिटी इन चेकिंग,
When the trial balance does not agree, the location of the error or errors is facilitated by the extension of separate books. Even the commission of errors and frauds will be checked by the use of various subsidiary books. देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो जब हम सब्सिडरी बुक्स में स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करते हैं हमने ट्रांजेक्शन्स की, तो क्या एक हमें चेकिंग करने में आराम रहता है कि कैश बुक में हमें सिर्फ कैश एंट्रीज ही करनी है, कैश पेमेंट, कैश रिसीव. ठीक है, परचेज बुक में हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? परचेज बुक में हमें परचेज की एंट्री करनी है, वो भी कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज. सेल्स बुक में हमें किसकी एंट्री करनी है स्टूडेंट्स? सेल्स, क्रेडिट सेल्स की. ठीक है, तो ये हमें चेकिंग में भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, सो दैट वी पीपल कैन टेक अ डिसीजन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और एरर के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉस चेक भी हो जाता है. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करा मीन्स हमारी कहीं एरर है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कैश बुक, और हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए. और अगर आप लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं. कोई भी कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं और डेफिनेटली एज सून एज़ पॉसिबल मैं वीडियो वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.